आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रेसपास टू गुड्स की या फिर आप कह सकते हैं ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी की। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम कवर कर चुके हैं ट्रेसपास टू पर्सन एंड ट्रेसपास टू लैंड को। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेसपास टू गुड्स की। तो इसकी डेफिनेशन है ट्रेसपास टू गुड्स मींस द रॉन्गफुल इंटरफेरेंस विद समवन एल्स मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब किसी भी पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ इंटरफेयर करना अनलॉफुली तरीके से, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन के, मतलब बिना उस पर्सन की परमिशन के। एग्जाम्पल के लिए किसी भी पर्सन के गुड्स को डैमेज कर देना, यूज करना, मूव करना या फिर सेल कर देना या किसी को भी यूज करने के लिए दे देना। अगर ऐसा कुछ भी किया जाता है तो वो सब कुछ ट्रेसपास टू गुड्स के अंदर आ जाता है। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, इंटेंशनली होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये। सेकेंड है डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस इसके अंदर होनी चाहिए, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब किसी भी पर्सन के गुड को अगर बिना परमिशन के यूज किया जा रहा है या फिर उसको ब्रेक कर दिया है, किसी और को सेल कर दिया है बिना परमिशन के, तो ये सब आपका विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन के अंदर आ जाता है। एग्जाम्पल देखिए रहे ट्रेसपास टू गुड्स के, थ्रोइंग समवन फोन और ब्रेकिंग इट, किसी के फोन को बिना उसकी परमिशन के फेंक देना या फिर ब्रेक कर देना। मूविंग समवन कार विदाउट परमिशन, किसी भी पर्सन की कार को मूव करना उसकी बिना परमिशन के, किसी के भी लैपटॉप को डैमेज कर देना उसकी परमिशन के बिना, या फिर किसी के भी मोबाइल फोन को सेल कर देना, किसी के भी बैग को फेंक देना, या फिर कुछ भी अगर किसी भी पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ हो रहा है तो वो सब कुछ आपका ट्रेसपास टू गुड्स के अंदर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। नॉर्मल सी रेमेडीज होती है इसके अंदर भी, एज लाइक ट्रेसपास टू पर्सन एंड ट्रेसपास टू लैंड। डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, कंपनसेशन, रिकवरी ऑफ गुड्स हो सकता है इसके अंदर, और इंजंक्शन होता है, दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं केस लॉस की। क्रिक वर्सेस जॉर्जी का केस है 1876 का। अब इस केस के अंदर क्या है, एक पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है और जो उसके रिलेटिव्स है वो उस पर्सन की ज्वेलरी को किसी और रूम के अंदर रख देती है बिना परमिशन के, बिना उसकी फैमिली की परमिशन के। अब जो वो ज्वेलरी है वो वहां से चोरी हो जाती है, स्टोल हो जाती है, तो इसके फैक्ट्स है। अब इश्यू ये है इसके अंदर, वाज मूविंग द ज्वेलरी विदाउट कंसेंट ट्रेसपास टू गुड्स, जो ज्वेलरी है उसको मूव करना बिना परमिशन के, क्या वो ट्रेसपास टू गुड्स है? तो इसके अंदर कोर्ट कहती है यस, इवन दो द इंटेंशन वाज गुड, भले ही इसके पीछे जो इंटेंशन है वो गुड है, लेकिन ये अनऑथोराइज्ड फिजिकल इंटरफेरेंस है किसी भी पर्सन के गुड्स के साथ, और ये ट्रेसपास टू गुड्स है। बिकॉज जो फैमिली है उसको तो लॉस हो गया ना, उसके जो गुड्स है वो तो चोरी हो गई है। मूविंग समवन गुड्स विदाउट परमिशन इज अ ट्रेसपास। अब बात करते हैं सेकंड केस लॉ की। सेकंड केस लॉ है आपका फोर्ड्स वर्सेस विलाबी। जो प्लेंटिफ है वो फेरी के ऊपर अपने दो हॉर्स को चढ़ा देता है। अब जो फेरीमैन है जिसकी भी बोट है वो मना करता है उसको, और जो उसके हॉर्सेस है उनको रिमूव करने के लिए बोलता है वो, बट जो प्लेंटिफ है वो रिफ्यूज करता है, उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और नहीं हटाता है। अब जो फेरीमैन है वो हॉर्सेस को खुद ही उतार देता है फेरी से और उनको लैंड पे खड़ा कर देता है। अब इश्यू इसके अंदर ये होता है कि वाज द ट्रेसपास टू गुड्स और कन्वर्जन, मतलब ये जो आपका सारा इंसिडेंट था ये ट्रेसपास टू गुड्स था या फिर कन्वर्जन था। अब इसके डिसीजन से पहले हम ये जान लेते हैं कि कन्वर्जन होता क्या है। अब कन्वर्जन का मतलब क्या है? कन्वर्जन मींस किसी के भी गुड्स को इस तरीके से यूज करना कि आप ही उन गुड्स के ओनर हो, बट इन रियलिटी में आप ओनर हो नहीं। उनको रखना, यूज करना, उनके साथ डील करना बिना रियल ओनर की परमिशन के, एज लाइक आप ही उसके ओनर हो, बट इन रियलिटी में आप ओनर हो नहीं। तो अब इस केस के अंदर जो था फेरीमैन जो था उसने हॉर्सेस को उतार दिया था। अब इशू ये क्रिएट हुआ कि जो फेरीमैन है उसने ट्रेसपास किया है या फिर कन्वर्जन किया है। तो कोर्ट इसके अंदर बोलती है कि उसने कन्वर्जन नहीं किया है, क्योंकि जो फेरीमैन था उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था उसके हॉर्सेस को यूज करने का, रखने का, अपने पास डील करने का उनके साथ। उसने उनको बस उतार दिया है अपनी बोट से, अपनी फेरी से। द कोर्ट हेल्ड इट एज ट्रेसपास टू गुड्स नॉट कन्वर्जन, मतलब ये ट्रेसपास टू गुड्स है, कन्वर्जन नहीं है। Why? The ferryman interfered physically by removing the horse, मतलब उसने फिजिकल इंटरफेयर तो कर दिया हॉर्सेस के साथ, बट ही हैड नो इंटेंशन टू टेक द ओनरशिप ऑफ देम, मतलब उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं थी हॉर्सेस की ओनरशिप लेने की, मतलब वो ओनरशिप लेना ही नहीं चाहता था, उसने बस उतार दिया उनको बोट से कि हाँ मैं नहीं लेके जा सकता। और इसके अंदर जो फेरीमैन है उसने ट्रेसपास टू गुड्स कमिट किया, तो ऑब्वियसली उसने डैमेजेस भी दिए थे। नेक्स्ट केस है आपका ऑर्थर वर्सेस एंकर, 1996 का केस है। अब इसके अंदर जो ऑर्थर है वो है आपका प्लेंटिफ, और वो अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, वो भी विदाउट परमिशन के।
अब जो एंकर है उसको एज अ एजेंट रखा हुआ है लैंड ओनर ने कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई भी गाड़ी पार्क करता है तो उसकी गाड़ी को क्लैम्प्ड कर दिया जाए। क्लैम्प का मतलब होता है कि ये एक मेटल की चीज होती है जिसको गाड़ी के टायर के ऊपर लगा देती है, इससे गाड़ी मूव नहीं हो सकती। उसके बाद एक पर्टिकुलर फीस लेने के बाद ही उस गाड़ी को वहां से हटाया जा सकता है। अब इस केस के अंदर जो ऑर्थर है वो सू कर देता है एंकर को कि तुमने मेरी गाड़ी को क्लैम्प्ड करा कैसे। अब इस केस के अंदर कोर्ट अर्थर के क्लेम को रिजेक्ट कर देती है बिकॉज देयर वर क्लियर वार्निंग साइन ऑन द लैंड, मतलब वहां पर क्लियर वार्निंग साइन थी लैंड के ऊपर। दैट अनऑथोराइज्ड व्हीकल वुड बी क्लेम्ड, मतलब जो अनऑथोराइज्ड व्हीकल जो भी होगी, जिनकी भी इलीगल पार्किंग होगी यहाँ पे, उन सबको क्लेम्ड कर दिया जाएगा। बट जो अर्थर है वो इस चीज को इग्नोर करते हुए अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है। तो यहाँ पर जो एंकर है उसकी कोई भी गलती नहीं है, जो डिफेंडेंट है उसकी कोई भी गलती नहीं है, और कोर्ट यहाँ पर प्लेंटिफ के क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। क्लैंपिंग समवन्स व्हीकल इज नॉट ट्रेसपास टू गुड्स, मतलब जो क्लैंपिंग समवन व्हीकल्स है, किसी के भी व्हीकल को क्लैंप करना वो ट्रेसपास टू गुड्स नहीं है अगर वहां पर क्लियर नोटिस लगा हुआ है कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर पार्किंग अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका खत्म होता है। नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।